हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों, पहली हेडिंग दी गई हमारी चालक, अचालक, अर्धचालक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे चालक। चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, चालक कहलाता है। अब हम लोग इनके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर ये दिया गया है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये सब क्या है? ये चालक के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अचालक किसे कहते हैं। अचालक, तो पहली हमारी हेडिंग है अचालक। अचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत आवेश एक समान स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक कहलाते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब क्या है? अचालक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक, ये हमारी हेडिंग है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे दिया गया है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है? ये अर्धचालक है। क्वेश्चन अब हम लोगों का है, तो क्वेश्चन पैक में लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो बताओ, चांदी में धारा प्रवाहित होती है या तांबा में नहीं होती है? किस में नहीं होती है? तो प्लास्टिक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कूलाम का नियम है, हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखते हम लोग कूलाम के नियम को समझेंगे। तो कूलाम का नियम देखो, ऐसे एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये है देखो, Q1 यहाँ पे रखा है और यहाँ पे Q2 रखा है। तो दोनों की दूरी क्या है? स्मॉल r दूरी है दोनों की, ठीक है। तो F बराबर वेक्टर F बराबर अनुक्रमानुपाती 1/r², या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इसके आगे हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा? F बराबर के जहाँ के क्या है? जहाँ के अनुक्रमानुपाती एक नियतांक है के Q1 Q2/r²। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु है तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², या फिर इस तरह F बराबर ε0 का मान 9×10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, ये इसका मान है। अब हम लोग सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², वेक्टर कैफ स्मॉल r। अब मात्रक, हम लोग मात्रक की बात कर लें तो मात्रक इसका क्या है? मात्रक की बात करें तो मात्रक दिया गया है कैपिटल के बराबर F/r² Q1 Q2/r², इस बराबर में न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट क्या दिया गया है? नोट दिया गया कैपिटल के बराबर 1/4πε0। तो इसका मान क्या हुआ? टोटल आया 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये निकल के आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मान, तो 1/4πε0 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
4 पाई एप्साइलन 0 1/9 गुणे 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आया इसके नीचे एप्साइलन 0 बराबर क्या लिखा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्साइलन 0 लिखा 1/4 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आया। अब इसका टोटल मान हम लोगों ने क्या निकाला, एप्साइलन 0 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ इसका अब हम लोग देखेंगे एप्साइलन 0 का विमीय सूत्र। एप्साइलन 0 का विमीय सूत्र कैसे आया। एप्साइलन 0 का मात्रक, तो एप्साइलन 0 का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा, तो बीमा A स्क्वायर टी स्क्वायर बटे MLT -2 स्क्वायर गुणे L स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसकी जो बीमा निकल के आ रही है M इनवर्स A स्क्वायर L -Q 4T⁴। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।